एक छोटा सा पैराग्राफ है, टिंगू सा पैराग्राफ है जी, आप सबके सामने मैंने शेयर कर दिया उर्दू का। इंग्लिश CSS PMS दोनों में है, ट्रांसलेशन इसकी स्टार्ट करते हैं। आइए जी, पेन पेपर्स अपने निकाल लीजिए, लाइव ट्रांसलेशन हम करेंगे, ठीक है। रैंडमली मैं अल्फाज की मीनिंग कोई एक आप में से पढ़ेगा, स्लो एंड स्टेडीली पढ़ना है, रेस नहीं लगी हुई, कछुआ बनना है खरगोश नहीं बनना। सो स्लो एंड स्टेडीली आप में से कोई एक इसे पढ़ेगा। मैं रैंडमली किसी से भी यहाँ पर पेचीदा है तो शायद मैं इसका मीनिंग पूछ लूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। रैंडमली मैं आपसे बोल सकता हूँ कि चलें जी ये सेंटेंस पढ़ा है, चलें जी इसकी ट्रांसलेशन कीजिए। सो इस तरीके से थोड़ी एक इंटीग्रेटेड क्लास मैंने सोचा कि रहे ऐसे में आप सब अच्छा करते जा रहे हैं। तो लेट्स मूव, फिर प्रेपोजिशंस होंगे एंड देन एक प्रेस, एक छोटा सा 200 अल्फाज का पैराग्राफ मैंने आपको दिया है। और बड़ा इजी है जी, इन्वायरमेंटल थॉट्स, इन्वायरमेंटलिज्म के ऊपर है। तो आसान चीजें रखी हैं, पिछले वाले की तरह नहीं रखी। तो आइए जी इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। कौन आप में से इसे पढ़ना चाहेगा उर्दू वाले पैसेज को? I'm not talking about prepositions right now. I just want all of you to focus on the Urdu part. So, कौन आप में से पढ़ेगा? कोई आगे आना चाहेगा voluntarily, या मैं किसी को पॉइंट आउट करूं? फाइका, अरिका किधर है? मुझे आज अरिका नहीं नजर आ रही। वेर इज अरिका? टेस्ट भी नहीं उन्होंने दिया। हम्म। शायद सो रही है। ओके, चलें। किसे मैं बोलूं जिसने अभी तक पढ़ा नहीं है? एनीवन? कौन है जी आप में से जिसने अभी तक पढ़ा नहीं है? वर्दा, आप, इफत किधर है? इफत क्लास में है? इफत आप पढ़ें, बल्कि इफत के बाद वर्दा आपने पढ़ना है, जब मैं इफत को स्टॉप करूंगा तो जी। इफत आप पढ़ें। पेन पेपर्स अपने निकाले आपने, साथ साथ ओके देखिए सर। जुमला पर जुमला ट्रांसलेशन करते जाना है। जी इफत पढ़िएगा। इंसानी मुआशरा अपनी पेचीदगियों और तनों। सर ये वर्ड मुझे नहीं समझ आ रहा। तनाव, तनाव। तनाव, ओके। तनाव के बाइस हमेशा गौर व फिक्र का मरकज रहा है। जदीद दौर में जहां तरक्की की रफ्तार हैरान कुन हद तक तेज हो चुकी है, वहीं इखलाकी इक़्तिदार की तनज़्ज़ुली एक संगीन मसला बनती जा रही है। अफराद की खुदगर्जी, मादा परस्ती और अदम बर्दाश्त ने मुआशरती हम आहंगी को मुतासर किया है। इसके बरअक्स, अगर हम रवादारी, ईसार और दयानतदारी जैसे औसाफ को फ़रोग़ देंगे, तो एक मतवाज़ुन और पुरअमन मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। लिहाजा ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ साइंसी और मादी तरक्की पर तवज्जो दें, बल्कि इखलाकी तरबियत को भी अपनी तरजीहात में शामिल करें। ऑलराइट जी, गुड वन। चलिए, एक दफा आपने पढ़ ली, खैर आपने काफी स्पीड से पढ़ा है। आइए जी इसे अब थोड़ा सा हम सर ऐसा ही पैराग्राफ है, यही पैराग्राफ आपने हमें पहले दिया नहीं हुआ? पता नहीं अब उर्दू की तलखीस में दिया है या ट्रांसलेशन में ही दिया है। आई डोंट नो, मुझे अब याद नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं याद टू बी ऑनेस्ट स्पीकिंग, शायद मैंने दिया हो। चलिए देख लेते हैं, इस पे कोई मसला नहीं है। ठीक है, शायद मेरे ख्याल से तलखीज में हो सकता है, शायद दिया हो। चलें कोई बात नहीं, इस पे डिस्कस करते हैं। चलिए जी, इंसानी माशरा अपनी पेचीदगियों और तनु, तनु है जी ये वर्ड, ठीक है, तनु के बायस, ठीक है, हमेशा से गौर व फिक्र का मरकज रहा है। अच्छा, ये पेचीदगियों का क्या मतलब है? मुझे कोई बताएगा आप में से? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? कॉम्प्लेक्सिटीज। हम्म। क्या? कॉम्प्लेक्सिटीज। कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्टी। डिफिकल्टी, कम्प्लेक्सिटीज। मुश्किलात को कहते हैं। डिफिकल्टीज हम ना मुश्किलात को कहते हैं, तो ये डिफिकल्टीज नहीं है जी। कोई और? मैंने वैसे बोला भी है। कम्प्लेक्सिटीज सर। कॉम्प्लेक्सिटीज। कम्प्लेक्सिटीज, ओके। कम्प्लेक्सिटीज के अलावा कोई और इसका सूटेबल सब्स्टिट्यूशन कुछ है? अगर कोई मुझे बताना चाहे। इंट्रिकेसीज होगा शायद। क्या? इंट्रिकेसीज। ठीक है। इंट्रिकेसिस, इंट्रिकेसिस क्या कोई वर्ड है? यस सर। इंट्रिकेट्स है, इंट्रिकेसिस। इंट्रिकेसी, इंट्रिकेट, हाँ सर इंट्रिकेट है से इंट्री इंट्रिकेसी। सर इंट्रिकेसी भी है। इंट्रिकसिव। इंट्रिकेसी वर्ड है। बिल्कुल, चलें ठीक है जी, इंट्रिकेसिस होगा फिर, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है जी, ठीक है, पेचीदगियों और तनु, तनु का क्या मतलब है? कोई बताएगा मुझे? सर तनु, तनव्वु होता है, ये डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को कहते हैं तनव्वु। जी ठीक है। तनु के बायस हमेशा से गौरव फिक्र का मरकज रहा है, यानी ये आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कंटेम्पलेशन या रिफ्लेक्शन। चलिए इसे जरा ट्रांसलेट कीजिए, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, ठीक है। और ट्रांसलेट करके अपने पास लिखें। अच्छा, ये ऐसे पूरा पैराग्राफ हम कर लेंगे और फिर आप मुझे भेज देंगे, अभी नहीं सारा भेजना, अभी अब आपने अपने मुताबिक इसे लिखना है। जैसे भी आपने लिखना है आप इसे लिखिए, ठीक है। इंसानी माशरे की बात हो रही है, इंसान की बात नहीं हो रही। सो जैसे ट्रांसलेशन कर लें, आगे मूव ऑन हम नेक्स्ट सेंटेंस पे करेंगे। ये मेरे ख्याल से मैंने दिया है, आप सही कह रही हैं, ये मैं पढ़ा है ना।
तो मुझे लग रहा है कि मैंने ना ये दिया हुआ है पहले नो पैसेज। सर, इस तरह का, इस तरह से मिलता जुलता हमने किया था एग्जैक्टली इस तरह, ये नहीं किया हुआ। चलें। सर ये पेचीदगियों की इंग्लिश क्या होगी? कौन है जी, ये कौन पूछ रहा है मेरे से? सर मैं पूछ रही हूँ। मैं कौन? इकरा। ठीक है, इकरा का आपका नाम है जी। बेटा मैं पेचीदगियों से मुराद होता है कॉम्प्लेक्सिटीज। लिखें जी। लफा, क्या सवाल है आपका? हो गया जी आप सबका, जल्दी जल्दी बताइए। सर तनु का भी बता दे। बेटा इसका मतलब है डाइवर्सिटीज। 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 और जी हो गया, आगे मूव ऑन करते हैं जी, चलें। गौरव हाशिर। फिगर का क्या होगा भला? और कंसिडरेशंस। हर चीज में है का मतलब भी ना आपको बता दूं नहीं हमेशा। सर, कंसिडरेशंस। आई डोंट नो, ये खुद आप करें ना अब। आई डोंट वांट टू टेल यू दिस। कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन। गौर और फिक्र। ठीक ये है। अच्छा लफ्ज है, थैंक यू सर। ठीक है जी। चलें नेक्स्ट पढ़ें। जदीद दौर में पाएगा, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपने पढ़ना है फराद से आगे। लेकिन अभी लिखने पर फोकस कीजिए। जल्दी जल्दी हादी यार, जल्दी कर लो। बहुत सुस्त हो यार आप हो गए। पेपरों में बंदा एक्टिव होता है। चले आमना आप पढ़ें। हादी नहीं तो आमना बेटा पढ़ें आप। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, कहाँ से पढ़ना, जदीद दौर से? हाँ, सेकंड सेंटेंस है ये, आपने पढ़ना है, फिर आराम से बैठ के ये आपने लाइन ट्रांसलेट करनी है। पहली ठीक। वाली आपने करनी है जी। अभी सेकंड। जदीद दौर में जहाँ तरक्की की रफ्तार हैरानकुन हद तक तेज हो चुकी है, वहीं इखलाक की इकदार की तनज़्ज़ुली एक संगीन मसला बनती जा रही है। ओके जी। इखलाकी इकदार क्या होता है, इसका मतलब कोई बताएगा? ये बड़ा आसान है जी। मॉरल वैल्यूज। हाँ, मॉरल सर वैल्यूज। एथिकल वैल्यूज। मोरालिटी, एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, बिल्कुल जी। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। सही हो गया, ठीक है। उसके बाद जी, हैरान कुन हद तक, क्या इसे कैसे करेंगे, मुझे कोई बता सकता है? सर अनइमेजिनेबल लेवल। ठीक है जी। संगीन का क्या मतलब होता है? क्रिटिकल। सीरियस। वाजिब। क्रिटिक। ठीक है जी, सही हो गया। सीरियस, क्रिटिकल वे, ठीक है बिल्कुल जी, ठीक है। चलें आगे। सर जी, हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर। सर यहाँ पर जैसे ये preposition यूज हुआ हुआ है जहां तक, मतलब इस किस्म के वर्ड्स को हम किस तरह से लेके चलेंगे? देखिए, इसे आप सिंपल बता सकते हैं, अब इसे पढ़ने देखिए देखिए, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं आपने करना, ठीक है। आपने बेटा जी पॉइंट सर। पॉइंट को समझ के आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, जस्ट अ मिनट जी, किधर लिखा हुआ है जहां तक मुझे बताइए। सर स्टार्ट में है जदीद दौर में जहां तरक्की की रफ्तार। व्यक्ति की रफ्तार, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिंपल बता सकते हैं, ठीक है, इन द मॉडर्न एरा, ठीक है। अब जहां तक आप लिख सकते हैं जी, वाइल या वेयर, ठीक है, इन द मॉडर्न एरा, वेयर या वाइल, ठीक है। नेक्स्ट आ सकता है जी, द पेस ऑफ डेवलपमेंट हैज बिकम वेरी फास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे लेके चलेंगे, ठीक है। दौरे जदीद तो कंटेम्प्रेरी एरा का आपको बताना है, जहां तक, ठीक है, वाइल या वेयर, ठीक है, द डेवलपमेंट, ठीक है, हैज पेस्ड इटसेल्फ, ठीक है, या हैज इंक्रीज्ड इट्स पेस, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इसे करेंगे, ठीक है बेटा। तो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं आपने पकड़ लेनी चीजें, ठीक है, वो जहां पर आप थैंक यू एग्जैक्ट सर। अभी मसला आएगा, ठीक है। पाएगा, नेक्स्ट पढ़िएगा सेंटेंस, इसे ट्रांसलेट कीजिए, और ट्रांसलेट करके एक दफा ना मुझे डन लिख दिया करें या बोल दिया करें डन, ताकि अगर लिखा नहीं जाता तो मुझे एटलीस्ट पता चल जाए कि आप सब कहाँ पर स्टैंड करते हैं। जल्दी जल्दी जरा मेरे साथ मेरा साथ दीजिएगा। आज मैं आपको काफी ज्यादा काम, बाय द वे आप लिखते जाएं साथ साथ, मैं बोलता जाता हूँ, ठीक है। आज मैं आपको काफी ज्यादा काम दूंगा इसके अलावा भी। द रीजन इज दिस कि शायद ये हमारी आखिरी क्लास हो इस हफ्ते की, क्योंकि कल तो क्लास आपकी नहीं हो सकेगी, आप सबको इसके बारे में इल्म है। कल थर्सडे, थर्सडे और संडे क्लास नहीं होती। थर्सडे के बाद ना फ्राइडे की क्लास अप इन द एयर है। मुझे नहीं पता कि वो होगी या नहीं, ठीक है। हाँ, अगर होगी तो वो मैं आपको फ्राइडे को ही कंफर्म कर सकूंगा, क्योंकि फ्राइडे को हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, गुड फ्राइडे इसे कहते हैं। तो उस टाइम, उस दिन जी हजरत ईसा को सलीब दी गई थी। तो यानी हम चर्च में बिजी होंगे। फिर सैटरडे का भी कुछ ऊपर नीचे या कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगले दिन हाँ, ईद ये होगी। सारे दिन ही होली, होली वेंसडे ट्यूसडे का क्या था? होली। अच्छा, वीडियोस देख रहे हो मेरी आप? हाँ सर, सुन रहा था, मैं भी सुन ही रहा था क्लास से पहले। होली ट्यूसडे यार वो दिन था जब ना हजरत ईसा अलैहि सलाम ने यहूदियों की तबाही फेर दी थी पकड़ के। यहूदियों को सामने क्या थे, तुम सांप के बच्चे हो। अच्छा तो अच्छा। ये था। वेनेसडे वाले दिन उन्होंने सर रेस्ट वो किया। एक आपने पाम वर्ड भी यूज किया था, वो किसके साथ एसोसिएट है?
बेटा वो पाम संडे जब हजरत पाम ईसा, संडे था आई थिंक। पाम जी। पाम खजूरी डाली जो होती है ना वो, दरअसल जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम में आए थे ना, तो लोगों ने ना खजूरों की डालियां बिछाई थी। दरअसल ना एक पेशन गोई हुई थी कि जो खुदा के नाम पर, या खुदा खुद जब आएगा ना, तो यरूशलेम के लोग खजूर की डालियां बिछाकर उसका इस्तकबाल करेंगे और खुदा खुद गधे पर सवारी करके आएगा। तो खैर ये रिलीजियस टर्म पे आप ज्यादा जा रहे हैं हम सब। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गधे पर, इस गधी के बच्चे पर सवारी करके गए थे, और उस टाइम पर ना लोगों ने कहा था कि यकीनन हमारा खुदा आ चुका है। और फिर उन्होंने उनके रास्ते में डालियां वगैरह बिछाई थी, और वो उसे जी पाम संडे, यानी वो पाम्स बिछाए थे उनके रास्ते में, तो पाम संडे कहा जाता है। तो ये है जी। ठीक है, खैर इसे छोड़िए। तो यस, थोड़ा सा बिजी रहेंगे, इसलिए आज मैं आपको काफी ज्यादा काम दूंगा इन शॉर्ट। ठीक है, फिर मंडे को क्लास हमारी होगी। अच्छा, ये आपने कर लिया जी ट्रांसलेट। जदीद दौर में जहां तरक्की की रफ्तार हैरान कुन हद तक तेज हो चुकी है, वही इखलाकी इकदार, ठीक है, हो गया जी। और जी आगे चलते हैं। सर सारों ने, ऐसा हो सकता है where the pace of progress has accelerated। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो यार, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपका डीओटी के मुताबिक हो। सिंपल इज दैट। ठीक है, तो मसला नहीं है किसी चीज का, रिलैक्स होकर। हैज पेस्ड, हैज आउटपेस्ड इटसेल्फ, हैज एक्सेलरेटेड, हैज इंक्रीज्ड, और कुछ ऐसा वर्ड लिख सकते हो, टेंशन नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर मेरे माइंड में कोई और वर्ड नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे ये कैटलाइज्ड लिख दी है। तो ये यहाँ पे रेलिवेंट रहेगा या नहीं? काट के लिखें, कुछ नहीं होता बेटा, काट के पास होना जरूर अच्छी ओके। बात है, अच्छा कि ना काटे बगैर आप फेल हो जाएं। तो काट के लिखें जी, एक्सेलरेटेड। ठीक है, आगे चलें जी। इकरा बेटा, अच्छा एक बात बता, इधर हैज बीन आएगा कि हैज आएगा? हैज। ओके सर। ठीक है। अच्छा, सर इंक्रीज नहीं लिख सकते? लिखें, क्यों नहीं लिख सकते? कहीं पे ये किसी मजहबी किताब में लिखा हुआ है कि इंक्रीज नहीं लिख सकते? ना बिल्कुल लिख सकते हैं आप। चले, फायका पढ़िएगा ये प्लीज, थर्ड लाइन, दैट्स ऑल जी। आगे चलते हैं, फायका पढ़ें इसे। अफराद की खुदगर्जी, मादा परस्ती और अदम बर्दाश्त ने माशरती हमआहंगी को मुतासिर किया है। ठीक है जी। यहाँ पर जी अफराद की खुद गर्जी, खुद गर्जी से मुराद क्या है जी? बड़ा इजी सा वर्ड है, कोई बताएगा मुझे? सेल्फिश एटीट्यूड। सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस, सेल्फिश एटीट्यूड, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है। अच्छा जी, अफराद की खुदगर्जी, माता परस्ती क्या होता है? बहुत दफा आपने ये लफ्ज, मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म या मटीरियलिस्टिक डिजायर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये देख कुछ भी आप यहाँ पर आ सकता है इससे रिलेटेड। इकरा बेटा बात समझ आ रही है? इकरा ये जो मैं अल्फाज बता रहा हूँ इसे ना लिखते जाएं, ताकि आपकी वोकैबुलरी एनहेंस होती चली जाए। ठीक है, मेरी बात आप सबको समझ आ रही होगी। ठीक है, हुजैफा आर यू सर गेटिंग? जरा दोबारा जी बताइएगा, सर। वो मुझे समझ नहीं आई। अफराद की खुदगर्जी, खुदगर्जी से मुराद है जी सेल्फिशनेस बेटा, ये तो, और मादा परस्ती यानी मटीरियलिस्टिक डिजायर्स। हम देखें ना, सारे पैसों के पीछे, आईफोन के पीछे, गाड़ियों के पीछे, घरों के पीछे भाग रहे हैं, यही है ना। तो ये मटीरियलिज्म ही तो है हमारे अंदर। क्या कभी हमने रुक के सोचा कि हम किसी की मदद करें? नहीं, तो ये मटीरियलिज्म है ना। ठीक है, उसके बाद अदम बर्दाश्त। ये अदम बर्दाश्त क्या होता है? फायका आप ही मुझे बताएं जरा, आप ही ने ये किया इंटॉलरेंस। है। टॉलरेंस का कुछ और मुझे अच्छा सा सब्स्टिट्यूट तो बताएं, कोई अगर किसी के जेहन में आता है तो कोई बताएगा मुझे? सर जी, इम्पेशेंस। इम्पेशेंट? नहीं नहीं, कोई और, एनीवन? चलिए, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, इसे जरा देख लीजिएगा। अगर आप में से किसी के पास आता है तो आप देख सकते हैं। अच्छा, खैर इसमें एक और कुछ पॉइंट्स अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से शायद इसमें फनाटिसिज्म आ सकता है जी। ठीक है, फनाटिसिज्म, FANATICIS है, फनाटिसिज्म लिख लें अपने पास। यस सर। फनाटिसिज्म के बाद और पेरोक्यलिज्म। क्या? सर वो पेरोकियल एटीट्यूड जो होता है, PAROCHIL। पैरोकियल एटीट्यूड? आई डोंट नो जी यहाँ सर, पर। पेरोकियलिज्म। नो। सर वो फेनेटिसिज्म के साथ एसोसिएट करता है वो भी। ठीक है। अच्छा, मेरी इंग्लिश बड़ी बेसिक सी है, मैं आपको अगर बताऊं ना, तो मुझे अक्सर औकात जो है ना, इतने डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं आते होते। मैं आपको फैक्ट बेस बात नहीं, तो हमारे टीचरों ने हमें ना डिफिकल्ट वर्ड्स इतने सिखाए नहीं थे, दैट्स व्हाई आई डोंट नो। आ सकता होगा अगर आप देखें, अगर इसके साथ रिलेट करता है तो डेफिनेटली। ठीक है, फिर ठीक है, अदम बर्दाश्त की हम बात कर रहे हैं ना, अदम बर्दाश्त में एक और चीज लिखिए, एक्सक्लूसिविज्म। ठीक है, एक्सक्लूसिविज्म।
EXCLUSIVISM। एक्सक्लूसिविज्म से मुराद पता है क्या है? कि मैं ही ठीक हूं, आप गलत हैं जी। ठीक है, तो ये भी तो अदम बर्दाश्त ही है ना, तो ये लिख लें जी। ठीक है, ये नहीं कुछ ऐसे वर्ड्स जिस अपने पास लिख लें, कुछ आ सकते हैं ऐसे। ठीक है, अदम बर्दाश्त ने माशरती हम आहंगी को मुतासर किया है। अच्छा, हम आहंगी को मुतासर किया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हम आहंगी? रवादारी, हार रवादारी। सर हार्मनी। तो यूनिटी। सर कोहेजन, कोहेजन सर नहीं होता? हार्मनी होता है इसका अरे मतलब। हारमोनी। तो यहाँ पर टॉलरेंस नहीं आएगा? हम्म, माशरती हम आहंगी, टॉलरेंस नहीं आएगा? मेरे ख्याल से तो टॉलरेंस भी आ सकता है। हाँ जी, नहीं सर। बताइए। सोसाइटल नहीं हार्मनी सर। आएगा। सर हाँ। हारमोनी होगा मेरे ख्याल। हाँ जी शफाब, आप मुझे बताइए, यू सेम टू बी एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, बताइए। नो सर, टॉलरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हम आहंगी और टॉलरेंस जो है वो दो डिफरेंट चीजें हैं। टॉलरेंस होता है जस्ट किसी चीज को बर्दाश्त करना, यानी अगर आप किसी इंसान को बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते, तो ये टॉलरेंस है। लेकिन अगर आप उसके साथ मिलके रहते हैं तो ये हम आहंगी है। बिल्कुल। अच्छा स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपने सही बात कहा, हम आगे टॉलरेंस नहीं होगा, कुछ हो रहा है। चलें जिसे ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करके मुझे जल्दी से एक दफा डन लिखें ताकि हम आगे मूव करें। जल्दी जल्दी जरा, मैंने आपको सारे सेंटेंस करवा दिए। इकरा बेटा समझ आ रही है? देखिए वर्ड बाय वर्ड हम अब हर चीज को कर रहे हैं। अब आपका CSS PMS पास होना चाहिए। ट्रांसलेशन में 6 से ज्यादा एटलीस्ट मार्क्स आप सबके आने चाहिए। जी सर, समझ आ रहा है। लिखे लिखे जल्दी। Oh my God. सर यहाँ पे हैरान कुन हद का हम क्या लिख सकते थे? कहाँ पर है जी? हैरान कुन हद किधर चला गया? सेकंड लाइन है ये, सेकंड लाइन के स्टार्ट में। अफराद की, ये वाला, अफराद की खुदगर्जी, मादा परस्ती और अदम बर्दाश्त ने माशरती हमागी को मुतासिर। सर दूसरी वाली लाइन, जहाँ तरक्की की रफ्तार हैरान हैरान कुन हद तक तेज हो चुकी है। हैरान कुन हद तक तेज बेटा, कंसिडरेबल। आशा आपको ये, मैं नहीं समझता आपको ये वर्ड ना आता हो, लेकिन माइंड से निकल गया होगा। कंसिडरेबल। सर मैंने ना, मुझे वो समझ नहीं आ रही थी अचानक से, तो मैंने फिर अपने पास से ड्रेस्टिकली लिख लिया। तो ठीक है बेटा, गलत क्या है इसमें? इसमें क्या गलत है? आप ऐसे बता रहे हैं जैसे हमने आपको बड़ा गलत यहाँ पे कह दिया। ठीक तो लिखा है, ड्रास्टिकली, हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली, बिल्कुल सही है जी। ओके सर, मुझे लगा शायद ये थोड़ा इरेलीवेंट है। आप इतने सारे जो है, आप सारे छोटे दिमाग के मालिक हैं, ऐसे तो नहीं है? मैं तो गलत बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना? इतना दिमाग तो छोटा नहीं ना आपको हो सकता कि सर ये वर्ड यहाँ पर आया क्यों है। अब ये तो वही बात होगी आशा, कि इंसान में इंसान का शुरू अलिफ से क्यों हो रहा है। सर एक्चुअली पता है क्या है कि जब से वो सीएसएस की जर्नी में है ना, हर कोई कहता है ये करना है और ये नहीं करना। तो ये करना है और नहीं करना की जो दरमियानी जगह है ना, उसमें हमारा दिमाग पता नहीं हर टाइम अटका रहता है, ये लिखूं ना लिखूं, लिखूं ना लिखूं। जो आपको फोर्स करने की किसी भी चीज में कोशिश करता है वो पागल और जाहिल है। ठीक है, वो टीचर नहीं है, सिंपल इज दैट। मेरा रोल ये है कि मैं आपके दिमाग को खोलूं। मेरा रोल ये नहीं है कि मैं अपनी राय आप पर तसल्लुत करूं। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, मेरा रोल है कि मैं आपके दिमाग को खोलूं। मेरा रोल ये नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि ड्रास्टिकली गलत है। मेरा रोल ये नहीं है। मेरा रोल ये है कि मैं आपको बताऊं कि हाँ, ड्रास्टिकली की जगह इंक्रीज भी आ सकता है। मेरा रोल ये है, और ये होना भी चाहिए कि ये हो सकता है। आपको ऑल्टरनेटिव्स रास्ते बताए जाएं ताकि आपका दिमाग जो एक रास्ते के ऊपर बंद हो चुका है, आपका दिमाग खुले। ये चीज होनी चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। चले जी आगे पढ़ते हैं जी। नमरा, नमरा जुल्फकार आप पढ़िएगा बेटा। निमरा इश्तियाक, इसके बाद आपने रेडी रहना है, और हुजैफा, देन आई वांट यू टू रीड दिस फॉर अस जी। नमरा इसके जुल्फकार। जी सर, इसके बरक्स अगर हम रवादारी, एसार और दयानतदारी जैसे औसाफ को फरोग दें तो एक मतवाजन और पुरअमन माशरा तश्कील दिया जा सकता है। हाँ जी, चलें जी, इसके बरक्स। ठीक है, ये तो आपको पता है, अपार्ट फ्रॉम दिस, या कुछ इस तरीके से हो जाएगा जी। सर ऑन ठीक द है, अदर हैंड भी आ सकता है ना। ऑन दी सर कॉन्ट्री। बिसाइड दिस भी हो सकता है। हाँ, कॉन्ट्ररी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बरक्स अगर हम रवादारी इसार, रवादारी क्या होती है जी? ये अब तो मुझे बताएं जी, रवादारी क्या होती है? सर टॉलरेंस को नहीं कहते रवादारी। इसे कहते हैं जी, ठीक है, टॉलरेंस। इसार, व्हाट इज दिस थिंग? इसार क्या होता है? सर सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस। अच्छा, इसे सेल्फलेसनेस लिख सकते हैं, बताइएगा यस एक सर। बार। जी सर। सेल्फलेसनेस, अच्छा चलें, इसके भी कुछ सब्स्टिट्यूट मुझे बता दें, ये बड़ा कॉमनली यूज्ड वर्ड है।
और मिसअंडरस्टूड वर्ड भी है। एसार का क्या, शफा क्या होगा इसका कोई सब्स्टिट्यूट? फाइका कोई माइंड में आ रहा है? बताइए, एनीवन, किसी के माइंड में आ रहा हो? चलें लिखें जी, बड़ा मजे का एक वर्ड है, प्रोसोशियलिटी। या आप सबने पहली दफा सुना होगा, प्रोसोशियलिटी। ठीक है, लिखें जी। अच्छा, इसके अलावा, ठीक है, आप एक और वर्ड है इसका, सी से होता है, यस, कैरिटास। ये वर्ड आपने फर्स्ट टाइम सारों ने सुने होंगे, सैरिटास या कैरिटास, ये कुछ वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब भी यही है, ठीक है। ये आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नहीं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं, लिखें जी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लिखने हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये भी हो सकता है। सेल्फलेसनेस आपने कहा बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो ये आ सकता है। चलें जिसकी ट्रांसलेशन, इकरा बेटा जल्दी से करके मुझे दे दें। इकरा, हो गई ट्रांसलेशन? जल्दी जल्दी, फाइका हो गई? जी सर हो गया। निम्रा इश्तियाक, निम्रा इश्तियाक राइटिंग पे ज्यादा फोकस करें। आप जब राइटिंग करती हैं तो आपकी ग्रामर ग्रामर जो है अनबीटेबल हो जाती है, और जैसे आप राइटिंग छोड़ते हैं ग्रामर को, तो ना बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ना, राइटिंग ना छोड़ा करें। यस सर। आर यू डूइंग? वेयर इज आमना? हाशिर क्लास में? जी वेयर सर, इज क्लास में हूँ। इरफान? जी, हुजैफा कर रहे हैं आप भी? सादिया, सादिया का मैं हर क्लास में पूछता हूँ, ये किसी भी क्लास में नहीं होती लड़की वैसे। कुर्तुलैन, कुर्तुलैन भी नहीं है। इफत, आर यू डूइंग दिस? मुझे बताइएगा। यस सर। ये वर्ड्स लिखते जाएं। चले, हम ऐसे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा रिश्तेदारों के सामने अगर सीएसएस का भी थोड़ा सा या पीएमएस का भी थोड़ा रोब जमाना हो, तो हम इसार की जगह प्रोसोशियलिटी कह सकते हैं? अच्छा जी, अगर हम रवादारी, इसार और दयानतदारी जैसे औसाफ को फरोग दें, तो एक मुतवाजन और पुरअमन माशरे की तश्कील दिया जा सकता है। ओके जी, डन हो गया आप सबका? आगे पढ़ते हैं। निम्रा इश्तियाक आपने पढ़ना था, निम्रा पढ़िएगा इसे बेटा प्लीज, लास्ट सेंटेंस। लिहाजा जरूरी है कि हम ना सिर्फ साइंसी और मादी तरक्की पर तवज्जो दें, बल्कि इखलाकी तरबियत को भी अपनी तरजीहात में शामिल करें। करने लिए बहुत इजी है, ये आसान तरीन जुमला है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें ट्रांसलेशन की जरूरत है। सो प्लीज बी माय गेस्ट, इसे जल्दी से मुकम्मल कीजिए एंड गिव मी अ डन, सो दैट हम आगे अगले सवालात की जाने मूव करें। बल्कि ना, आप ऐसा करें, मुझे आप पे कोई यकीन नहीं है, आप ना मुझे, आप ऐसा करें, इसकी पिक्चर अभी अभी इसका पीडीएफ बनाकर भेजें। अभी इसका पीडीएफ बनाकर भेजें, आप मुझे सर, भेजिए। जी जी। सर हम्म। मेरे से ऐसे क्लास में ना, मतलब जब बोल रहे होते हैं तो मेरे से लिखा नहीं जाता। मतलब अभी मेरे ट्रांसलेशन मेरे से हुई नहीं है, थोड़ी थोड़ी की है मैंने बस। नाम है आपका? सर तैयबा। तेईवा। तेईवा क्या मतलब, यानी आप वो सुनने में ज्यादा ध्यान होता है? क्योंकि कुछ लोग मल्टीटास्कर नहीं ना होते इस तरह के, या तो सर सुनने में। मैं जब सुन रही होती ना तो मेरे से फिर लिखा नहीं जाता। मेरे से ये होता है कि मतलब अच्छे से पढ़ के, मतलब फिर मेरे से सही से लिखा जाता है, समझ के सही से। इस तरह मेरे से लिखा नहीं जाता। जो मुश्किल अल्फाज हैं वो लिखे हैं? जी सर, वो तो लिख ली है, समझ आ गई है मुझे। मतलब मैं एक दफा मैं खुद करूंगी तो मेरे से हो जाएगा। कोई मसला नहीं है, चलें आपके लिए मैं सबरों को लिवरेज दे देता हूँ, क्लास के बाद सबमिट करवा दीजिएगा। आगे चलते हैं, हुजैफा। मैंने कहा था जी आप, सर ये जी प्रपोजिशंस की तरफ चलते हैं। हुजैफा जरा पढ़ें यार, ये फर्स्ट सेंटेंस पढ़िएगा हुजैफा। द The, com- कमेटी। हाँ। the committee decided to stay dash the primary objective of the project. क्या होगा? मुझे जल्दी से जरा, आप ऐसा करेंगे प्रपोजिशंस ना फिल करके मुझे सारी बारी बारी लिखते हैं, कि अपने सेंटेंस कमेंट सेक्शन में लिख दें। फर्स्ट वाले का ये होगा, सेकंड वाले का बिटवीन होगा, थर्ड वाले का अमंग होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जरा लिख दें। अब ये क्या, पांच पढ़ें, ये बड़े आसान से हैं। द कमिटी डिसाइडेड टू स्टे फोकस्ड बिटवीन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, ऐसा ही है। ही वॉज इवेंचुअली acquitted, sorry, acquitted, ठीक है, between all the challenges. It is often difficult to distinguish among the success of the campaign is largely dependent for, and she has always had a remarkable aptitude in grasping complex mathematical theories. चलें कर दें जल्दी से जरा। ये मैंने बाय द वे गलत बोले हैं, ठीक है? अगर आप में से कोई इस पर डिपेंड करे तो ये गलत है। ऑन है पहले का, दूसरे का ऑफ है, तीसरे का बिटवीन है, चौथे का अपॉन है, पांचवे का एट है। पांचवा गलत है दिला आपका। द फिफ्थ वन इज रॉन्ग। ओके,
ऑन ऑफ, और दूसरा भी रॉन्ग है पुत्र, ऑफ ओ डबल एफ, अदीला ओ डबल एफ ऑफ वो नहीं होता, ऑफ ओ वाला होता है, ठीक है, ऑफ। एक्टिवेटेड फ्रॉम नहीं होगा? नो, ये तो आपने करना है, ठीक है। ऑन ऑफ, बिटवीन ऑन और ऑफ, ये शफा आपका भी। सर एप्टीट्यूड के साथ फॉर आएगा लास्ट वाला। नो, मुझे नहीं पता, ये तो आपने करना है। फायका लिख रही हैं, जिसका गलत होगा मैं बता दूंगा, पर तभी आप देखें, खुद करें जी, मैं क्यों आपको बताऊं। ऑन है जी, फिर ऑफ है, बिटवीन है, ऑन है और फोर है। ऑलराइट, ओके सर जी, ओके सर जी भी अदीला किसी का है, प्रेपोजिशन है किसी की। अच्छा जी, हुज़ैफा लिख रहे हैं नहीं सर। ऑफ, बिटवीन, ऑन और फोर, गुड वन जी। हुज़ैफा। नम्रा लिख रही हैं ऑन ऑफ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है नम्रा ने चैट जीपीटी यूज की है, क्यों नम्रा? ऑन ऑफ, बिटवीन, ऑन और अबाउट, गलत है नो, नम्रा बेटा। नो सर। सर कौन पांचवा, सा वाला गलत है? पांचवा गलत है, ठीक है, पांचवा गलत है। अच्छा जी, ऑन हाशिर लिख रहे हैं, ऑन बाय, हाशिर दूसरा गलत है, बाय नहीं होता, ठीक है, एक्वेटेड ऑफ होता है, ठीक है, एक्वेटेड के साथ ऑफ इस्तेमाल होता है, हाशिर दूसरा वाला गलत है, बिटवीन ठीक है जी। अपो, अच्छा, तीसरे वाले में बिटवीन क्यों यूज हो रहा है, अपॉन क्यों नहीं यूज हो रहा है, ये आप सारे क्या यहाँ पर काम कर रहे हैं, अब अमंग क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा तीसरे वाले में, कोई मुझे सर बताना वो चाहे? ज्यादा चीजों में होगा ना, बिटवीन दो में दो होता है। चीजें हैं यहाँ पे इसलिए। इफत, बताइए आपकी तरफ से मुझे कोई प्रेजेंस नहीं मिल रही, कैन यू पार्टिसिपेट अ लिटिल बिट? सर क्या फिफ्थ का क्या है? देखिए, अमंग होता है मोर देन टू, ठीक है, अब यहां पर अब देखें दो है या दो से ज्यादा है, अगर दो है तो बिटवीन आएगा फिर, ठीक है। इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश डैश जेन्युइन एंथुसियाज्म एंड फोर्स, ये दो चीजें हैं, तो इसका मतलब है बिटवीन यहां पर आना चाहिए, ठीक है, तो ये जरा देख लीजिएगा। ऑलराइट, मैं आगे देखता हूं जी। हाशिर लिख रहे हैं ऑन, ऑन के बाद बाय, बाय गलत है जी, बिटवीन, अपॉन ठीक है जी, और फोर आना चाहिए हाशिर, पांचवा एप्टीट्यूड फोर है, एप्टीट्यूड एट नहीं होता, ठीक है, एप्टीट्यूड फोर होता है, याद रखिए एप्टीट्यूड के साथ हमेशा फोर इस्तेमाल होता है, ठीक है। इफर दिख रही है ऑन ऑफ, बिटवीन, अच्छा ऑन ऑफ, ओके, बिटवीन, ऑन और एट नहीं, फोर। इफर बेटा एप्टीट्यूड फोर होता है, एप्टीट्यूड एट किसने कह दिया होता है, एप्टीट्यूड के साथ हमेशा फोर इस्तेमाल होता है। चार सही कर देते हैं, पांचवा गलत कर देते हैं, ये क्या बात है दिला, किसी का अभी तक पांचवा अलावा ठीक नहीं हुआ, एक का शायद किसी सर और का, प्रपोजिशंस कभी याद नहीं ना कि। करने भी नहीं होते बेटा, कंसेप्ट समझना होता है। ऑन है जी, ठीक है, फिर तैयबा बेटा विद नहीं है, एक्विटेड ऑफ होता है, एक्विटेड के साथ भी ऑफ इस्तेमाल होता है, तो एक्विटेड ऑफ होता है, दूसरा गलत है, बिटवीन ठीक है, ऑन ठीक है, और तीसरा इन नहीं होता, एक्विटेड, एप्टीट्यूड इन, ये एप्टीट्यूड इन किसने कहा आपको कह दिया है तैयबा? मैंने तो गलत बोले थे जानबूझ के कि आप, मैं सारी सही बता दूंगा तो फिर क्या फायदा। हादी लिख रहे हैं जी ऑन फ्रॉम एक्विटेड, हादी एक्विटेड फ्रॉम नहीं होता, एक्विटेड ऑफ होता है, तो ये दूसरा गलत है, तीसरा ठीक है, चौथा ठीक है, पांचवा गलत है, ठीक है। आयशा लिख रही है ऑन ऑफ, ऑन ऑफ हो गया जी, बिटवीन, ऑन और एट, आयशा पांचवा गलत है, पांचवा सही कर लें जी, ठीक है। वर्दा सर लिख वो रही है ग्रेस्पिंग है ना, तो ग्रेस्पिंग ने वो कर दिया कंफ्यूज, वो एट उस हिसाब से लगा दिया सबने। तो फिर मैं दूंगा ना मुश्किल, अब ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ही आपको हलवा दे दूंगा, ठीक है। ऑन ऑफ, बिटवीन, ऑन और इन नहीं होता जी, एप्टीट्यूड फोर होता है, ठीक है, एप्टीट्यूड फोर होगा यहाँ पे, ठीक है जी। सो इसे जरा देख लीजिएगा, अब आपका ना मेजोरिटी का ये वाला गलत हुआ है, अब आपने देखना है, अब मैं आपको इसका होमवर्क भी दे रहा हूँ, डोंट वरी। एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड के साथ हमेशा याद रख लें फोर होता है, ठीक है, और एक्विटेड के साथ ठीक है हमेशा ऑफ होता है, एक्विटेड ऑफ, ठीक है, एक्विटेड ऑफ, एक ऑफ एफ इस्तेमाल होगा, सॉरी, एक्विटेड ऑफ, तो ये आएगा जी, ठीक है। अब यही दो आपके मसले मसाइल आ रहे हैं, बाकी तो सारे बड़े सिंपल से हैं, ठीक है जी। आगे चलिए जी, प्रेसी साहब की तरफ हम चलते हैं, और प्रेसी, मैं आपको भेज देता हूँ, प्रेसी कर लेंगे खुद ही, लेट मी नो, प्रेसी हो जाएगी आपकी। जी सर, प्रेस जी ही खुद कर सर। लेंगे। अब स्टूडेंट्स आपका लेटर रह गया है करवाने वाला, लेटर हो जाएगा जी मंडे से स्टार्ट, ठीक है, मंडे से आपका हो जाएगा जी लेटर स्टार्ट। अब आपने लेटर मंडे से ना हम उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, अच्छा मेरे आप सारा तरतीब समझिएगा जो मैंने प्लान किया है, मंडे से लेटर, और साथ ही ना मंडे को मैं आपको एक किताब भी बताऊंगा जो आपने खरीदनी है, और जैसे हमने मुहावरात और उर्दू के गलत दुरुस्त पीएमएस के बच्चों के साथ किए हैं ना, वैसे ही आपके जो हैं सिनोनिम्स वगैरह भी और इडियम्स वगैरह भी ना हम वहां से करते चले जाएंगे, ठीक है।
थोड़ी सी मंडे से हम टफ स्केड्यूल रखेंगे। मैंने अभी तक इस वजह से टफ स्केड्यूल नहीं रखा बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी था, दैट्स वाई। मंडे से हम डेली 5 पास पेपर्स से आगाज करेंगे, ठीक है, सारे पास पेपर से आगाज सबसे पहले करेंगे। पास पेपर्स के हाशिर साहब मंडे से हम क्या करेंगे कि पास पेपर्स की आउटलाइंस बना लेंगे। अच्छा, जो बच्चा सीएसएस के लिए जा रहा है और वो कहता है सर जी मैंने तो पीएमएस के आउटलाइन ही बनानी, बिल्कुल आप भी बनाएंगे, कोई मसला नहीं है जी, ऐसे इज ऐसे, वो सीएसएस का और पीएमएस का हो। तो पास पेपर्स के रोजाना कोशिश करेंगे एक या दो ऐसे के आउटलाइंस बना लिया करें। 5 करेक्शंस, 5 प्रपोजिशंस हुआ करेंगे क्योंकि 2-2 मिनट यहाँ पर हुजैफा लगते हैं, ठीक है। और 5 आपके पास हुआ करेंगे जी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ठीक है। और लेटर हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कर लिया करेंगे एक आधा, ठीक है। और लेटर के बाद हम क्या करेंगे कि बाकी प्रेपोजिशन करेक्शंस हो गई और दूसरी जो ऐसी चीजें होंगी वो कर लिया करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको टफ टाइम उसमें भी दूंगा, कोशिश करूंगा कि डेली के एटलीस्ट 20 हम इडियम्स या कुछ इस तरीके से चीजों को ना कवर अप कर लें उस किताब से, कोई 500-600 या 1000 हम कर लेना तो चले, हम भी और पास पेपर्स भी किए हों तो चले, साइकोलॉजिकली हमें भी एक रिलैक्सेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये, अच्छा दूसरी चीज, मुझे ना मैम का मैसेज आया था पंजाबी वाली, तो वो कह रही थी कि बच्चे कह रहे हैं जी सर जी मैम पंजाबी का भी टेस्ट रखें। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी पंजाबी का टेस्ट ना रहने देखो, 4-5 क्लासेस होने थे पेपर 2 की। रीजन क्या है पीएमएस की पंजाबी का? कि स्टूडेंट्स देखिए, आप अगर पीएमएस की पंजाबी अभी पढ़ेंगे, टेस्ट करेंगे ना, आप क्या क्या करेंगे? ऐसे का काम अलग जोरों शोरों से स्टार्ट हो गया है, आपको पता ही है, ठीक है, चल रहा है काम। आप उर्दू करेंगे, आप पॉलिटिकल साइंस यानी दूसरा टेस्ट, अब देखिए उर्दू के भी टेस्ट याद करने हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी टेस्ट याद करने हैं, आशा लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, इंग्लिश का भी ऐसे करना है, फिर आप पंजाबी के भी टेस्ट, नहीं होंगे इतनी चीजें। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि एक दफा जरा मंडे ट्यूसडे हो जाए, ठीक है, और उसके बाद फिर आप जो है आपके टेस्ट वगैरह उसके भी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी आशा। सर हमने मैम से कहा था कि टेस्ट रख लीजिएगा, इसका ये मतलब नहीं था कि अभी रख ले, हमारा था कि जैसे हमारे ये टेस्ट हो रहे हैं ना, इसी तरह से उसके भी थोड़े से टेस्ट हो जाएं। बने हैं। मैम ने भी मेरे साथ ये चीज शेयर की थी कि बच्चों ने एक ओपिनियन रखा है, ठीक है, कि टेस्ट वगैरह रखें, तो वो मैंने मैम को भी कहा था, मैंने कहा मैम अभी नहीं, रीजन ये है कि अभी आपके लिए वो फिर सारी चीजों को टैकल करना, अभी अभी भी आपसे टैकल नहीं आती होती। मैं 4 पॉलिटिकल सिस्टम देता हूँ, अब मसा मसा 2 करते हैं, ऐसे ही होता है ना, क्यों तैयबा? ऐसे ही है ना, मैं तो बोल रहा होता हूँ तैयबा से लिखा नहीं जाता। तो मतलब ये है कि आप थोड़ा सा ना इसमें, आप आपकी तैयारी में ना क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे, मसा मसा तो आप सबने अभी तरतीब पकड़ी है, तो फिर इस वजह से अभी नहीं, अभी फिलहाल इतना ही करें, ठीक है। ये आप सबके लिए कल का काम, आज का काम होगा। कल का जो इंग्लिश का काम है वो मैं आपके साथ सुबह शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि डिफरेंट चीज़ें मैं आपको दूंगा, ट्रांसलेशन होगी, प्रपोजिशंस होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, और इंग्लिश का एक ऐसे तो आप खैर कर रहे हैं, मुझे कल तक वो ऐसे भी सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ओके जी, क्लियर है, कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक आपका? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी। सर ये प्रेस ही कब तक सबमिट करवानी है? रात 12 बजे तक। ओके बिल्कुल, सर। ये कोई प्रेस ही है? ये तो मुझे आपको पढ़ाते हुए भी शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने इसलिए आसान आसान चीज़ें पकड़ी हैं कि आप सब की तैयारी, आप सब मायूस ना हो जाएंगे, आप सब भाग ना जाएं, नहीं तो आपको पता है मैं कैसी प्रेसेस आपको देता होता हूँ, ठीक है, 600 अल्फाज की, मुश्किल मुश्किल सी। तो ये तो मैंने इसलिए दी है कि चलें आप थोड़ा सा थोड़ी देर खुश हो जाएं संडे तक, नहीं तो फिर ऐसे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। और यस, आगे आने वाले टाइम पर हमने फिलोसॉफिकल एसेस को भी कोई ना फाई का हफ्ता डेट देना है, ठीक है, ताकि आपके डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी और आर्गुमेंटेटिव एसेस अच्छे हो गए हैं, तो चलें जब इतने सारे एसेस अच्छे हो गए हैं तो फिलोसॉफिकल पर भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, ठीक है। साथ साथ वो पीएमएस के भी करवा दीजिएगा आउटलाइंस सर पास पेपर की। वो तो बिल्कुल नहीं हम छोड़ेंगे, वो तो आपकी कल भी क्लास होगी, ठीक है, तो वो तो अच्छा। क्लास होगी, ओके जी, ठीक है। साइंस की क्लास होगी बेटा, बिल्कुल होगी क्लास, साइंस की क्लास भी आपकी कल नहीं ना होगी, तो बेटा कल तो आपका बल्कि टेस्ट है, मुझे याद आया जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का भी 2027 वाला का। तो देखिए जी आपका एक टीचर कितनी चीजें मैनेज कर रहा है, एमओडी के पेपर अलग करवा रहा हूँ याद बच्चों को, पीएमएस के अलग करवा रहा हूँ, सीएसएस के अलग करवा रहा हूँ, और पता नहीं क्या क्या अलग करवा रहा हूँ। सर आप तो एमओटी करवा रहे हैं तैयारी? बिल्कुल हो रही है बच्चों की बड़े जोरों शोरों हमारा भी से। कुछ, हम भी करें कि अब ना करें, अप्लाई तो किया हुआ है। आप मुझे बताएं तो सही ना, जिसने, मैंने तो पूरा ग्रुप बनाया हुआ है बच्चों के ओ, साथ, शेयर होता है, ऐड तो करते हैं फिर। जैसे उनका जीके की तैयारी हो रही है वैसे ही उनका तैयारी होती है, दिन में 2-2 3-3 टेस्ट होते हैं उनके तो, ठीक है। ओके सर।
आप सबको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैंने अगर शाम तक, अक्सर ऐसे बच्चों को लगता है ना कि शायद टीचर ने सुबह से क्लास नहीं ली, तो पता नहीं टीचर शायद सो रहा है। मैं नहीं ऐसा करता। इफ आई एम नॉट टेकिंग क्लासेस, या मैंने अगर कोई क्लास रद्द की है, तो इसका मतलब है कि आई एम बिजी इन दिस थिंग एज वेल, चेक कर रहा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ। तो वो अभी उनके साथ भी दिन के दो दो तीन तीन टेस्ट होते हैं, एमओडी वालों के साथ भी, सीएसएस वालों के साथ भी क्लासेस हो रही हैं, इंडिविजुअल मेंटोरशिप वाले हैं, आप सब हैं, और तमाम चीज़ें हो रही हैं। ठीक है बेटा, पता नहीं, बस ज़िंदगी चल रही है, मुझे नहीं पता है कैसे मैनेज होता है। और जी, गॉड ब्लेस यू, एंडिंग द क्लास, अल्लाह हाफिज़। आप सबके साथ आपकी कल पीएमएस की उर्दू की क्लास होगी, उसमें मुलाकात होती है। ठीक है, और अपना काम सबमिट रात 12 बजे तक पीएमएस का करवा दीजिएगा, मैंने चेक भी करना है आज, ताकि मैं ना फिर आप। सर, पोल साइंस की क्लास कल टेस्ट होगा पोल साइंस का? हाँ, पोल साइंस का नहीं है, हमने क्या डिसाइड किया था पोल साइंस से उर्दू वाली क्लास में, हमने कुछ डिसाइड किया था। क्या वो डिसाइड किया था मुझे। सर एक पाकिस्तानी तो और अमेंडमेंट्स और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, हमने एफएलपी का क्या डिसाइड किया था, मैंने कुछ कहा था आपसे, सर, मुझे जी सर सर, वो आपने सैटरडे कहा को था कि बुक टू का सैटरडे को होगा पोल साइंस लाने का। और नहीं, मंडे को दोनों। मैंने टू का कहा था, टू का कहा था, मुझे याद है। कल आप ऐसा करें कि कल ना छुट्टी लें, ठीक है, और फ्राइडे को पोल साइंस पेपर 1 का, पेपर 2 का टेस्ट दें। कल छोड़े, मैं इसे खुद ही चेंज कर रहा हूँ, मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ मैसेज। आप क्या करें कि कल कुछ नहीं याद, कल आपका पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का, पेपर 2 का टेस्ट कोई नहीं होगा, ठीक है। आपने ना उसे याद करना है, ओके। और फ्राइडे को टेस्ट रख रहे हैं, और फ्राइडे के बाद फिर संडे को आपका पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 और पेपर 2 का टेस्ट होगा। ठीक है, 9 से 5, ओके। हम टाइम कोई नहीं वेस्ट करेंगे, डे कोई नहीं वेस्ट करेंगे। सर ऐसे फिर हमारा पॉलिटिकल साइंस टू का सारा हो जाएगा आपको फ्राइडे का दिन दे रहा हूँ। वापिस से। आपका फ्राइडे को भी मैंने जो पेपर लेना है वो 4 बजे लेना है, तो देखिए आपके पास 2 दिन है। 2 दिन में बेटा आप करें तो सही ना, ये तो हो ओके सकता है ना। सर। देखिए बेटा, 2 दिन में तो, देखिए ट्रम्प रेलिवेंट से इररेलिवेंट अगर हो सकता है, तो आप तो 2 दिन में तो पॉलिटिकल साइंस तो कर ही सकते हैं फिर। हम्म। तो आई थिंक आप कर सकते हैं, आई बिलीव यू। तो आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स इन यू, तो आप सब करेंगे जी। 4 बजे आपका पेपर होगा। और कल उर्दू का थोड़ा ज्यादा मैं आपको काम फिर दे देता हूँ, ठीक है। कल उर्दू का थोड़ा ज्यादा काम दे देता हूँ, लाइक मीर तकी मीर सारा कर लें, ठीक है। और मीर तकी मीर के बाद कुछ और अशार भी मैं आपको, शूरा आज एक नए शायर सेंड करूंगा, उनकी तशरीह, ठीक है, तो वो भी आपने कर लेनी है, हो जाएगी ये चीजें, तशरीह, ठीक है। और आपको कोई 50-50 मुहावरात और कुछ चीजें याद करने के लिए देता हूँ, छोटे छोटे, आपको पता है, जल्दी याद हो जाएंगे। क्लियर है जी एवरीबडी? दैट इज द फाइनल थिंग दैट आई एम सेइंग टू यू। अगर आप सबको क्लियर है तो डू लेट मी नो, आई एम एंडिंग द क्लास। ओके सर, आप ग्रुप में मैसेज भेज दीजिएगा प्लीज, होमवर्क जो भी हुआ। क्या? सर जो भी हुआ ना सर, आप एक दफा ग्रुप में मैसेज भेज दीजिएगा, ऐसे फिर भूल जाता है। मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, वैसे मैं भी भूल जाता हूँ, मैं ग्रुप में आपको अभी भेज रहा हूँ, ठीक है। और जी, अल्लाह हाफिज बेटा।